नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7th क्लास के सेकंड लेसन द सिटी माउस एंड द कंट्री माउस, यानी जो देहाती चूहा रहता है और जो शहरी चूहा रहता है उनके बारे में जो पूरा डिस्क्रिप्शन यानी जो वो दिया गया एक्सप्लेनेशन इस क्लास में हम वही एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यानी जो पूरा चैप्टर है और चैप्टर में जो ऑल अबाउट दिया गया है चीज़, यानी कि ऑथर ने क्या लिखा है और किस बेस पे स्टोरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो पार्ट में वीडियो अपलोड कर दिया है द सिटी माउस एंड द कंट्री माउस का इसी चैनल पे, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूले। बाकी इस वीडियो में मैं आप लोगों को थर्ड पार्ट से पढ़ाना शुरू करूंगा, जो कि अभी मैंने लिख लिया है बोर्ड में, पीछे बोर्ड में लिख लिया है, तो बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ में आने वाला है। कोशिश यही कीजिए कि आप लोग पढ़िए और रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको पढ़ाने और समझाने के लिए अच्छे से मैं उपलब्ध हूँ। चैनल है, चैनल पे आप चैनल की ग्रोथ पे फोकस कीजिए, अपने पढ़ने पे फोकस कीजिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं द सिटी माउस। क्लास 7 नेम द कंट्री माउस एंड द सिटी माउस। पार्ट क्या है? थर्ड है, ठीक है। पार्ट हमारा थर्ड है। तो पहला है रन, यानी जब हमने पढ़ लिया था हमने क्या पढ़ा था कि जो सिटी माउस होता है वो पहले कंट्री माउस के पास आता है। कहाँ पे आता है? कंट्री माउस के पास पे आता है, उसको मिलने के लिए, उसको विजिट करने के लिए मिलता है। और उसके यहाँ पे उसको खाने के लिए केवल ग्रेन और बार्ले मिलता है। क्या मिलता है? केवल ग्रेन और बार्ले मिलता है। तो वो कहता है अरे यार यू आर नॉट लिविंग लाइफ वेल, अपनी जीवन अच्छे से नहीं जी रहे हो। तो वो कहता है तुम कभी मेरे यहाँ पे आओ, यानी सिटी में आओ, फिर देखो कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो सिटी माउस होता है उसके यहाँ पे कंट्री माउस क्या करता है? उसको विजिट करने के लिए जाता है, ठीक है। तो उसको विजिट करने के लिए जाता है जब वो, तो वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ चूहा, जो शहरी चूहा है, वो अपना जीवन यापन कर रहा होता है। बहुत सारी फैसिलिटीज मीन्स कि वो देखता है चीज़ें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसे खाने के लिए क्या, मतलब खाने के लिए क्या मिलता है, उसे रहने के लिए कैसा चीज़ मिलता है, वो कितना एंजॉय करता है वहाँ पे। फर्स्ट टाइम जब वो सिटी में विजिट करता है तो वो देखता है कि चीज़ें वहाँ पर कितनी ज़्यादा चेंज हैं एज कम्पेयर टू किसी विलेज, ठीक है। कोई विलेज के कंपेरिजन में कितनी ज़्यादा चीज़ें चेंज हैं। तो हम वही पढ़ेंगे। रन, चूहा कहता है जैसे कि दरवाज़ा खुलता है, ठीक है, तो कुक अंदर आता है आटा लेने के लिए, तो उसी वक्त चूहा कहता है कि भागो। क्या कहता है? भागो। रन मीन्स भागो। विस्पर्ड द सिटी माउस, यानी जो शहरी चूहा होता है वो क्या करता है? फुसफुसाता है। क्या फुसफुसाया? कि भागो भागो। एंड दे रैन एज फास्ट एज दे कुड, एंड और दे रैन, वह दौड़े या भागे, एज फास्ट एज, जितना तेजी से दौड़ सकते थे, दे कुड, जितना तेजी से वह दौड़ सकते थे, टू द लिटिल होल, किसकी तरफ? छोटे छेद की तरफ, यानी बिल की तरफ, वेयर दे हैड कम इन, जहाँ उन्हें अंदर जाना था, जहाँ उन्हें अंदर जाना था। जैसे मैंने बोला कि रन, चूहा बोला भागो। विस्पर द सिटी माउस, शहरी चूहा फुसफुसाया। एंड दे रैन एज फास्ट, एंड दे रैन, और वह भागे जितना तेज वह छोटे, और वह भागे जितना तेजी से वह भाग सकते थे, छोटे छेद की तरफ, जहां उन्हें अंदर जाना था। समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को? तो ये चीज आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए। हमने एक हिंदी मीनिंग इसकी समझ ली है, इसकी हिंदी मीनिंग समझ ली है, जो कि है कि भागो। तो शहरी चूहा फुसफुसाया कि भागो, और वह जितना तेजी से भाग सकते थे दोनों भागे एक छोटे छेद की तरफ, जहां पर उन्हें अंदर जाना था, ठीक है। तो द लिटिल कंट्री माउस, द लिटिल कंट्री माउस वाज शेकिंग, द लिटिल कंट्री माउस, यानी जो देहाती चूहा था वह क्या कर रहा था? इधर से उधर भाग दौड़ कर रहा था। शेकिंग मतलब हिलना, तो इधर से उधर वो भाग दौड़ कर रहा था, घूम रहा था ऑल ओवर, चारों तरफ। when they get safely away, जब वह when they get safely away मीन्स होता है कि जब वह सुरक्षित बच गए, जब वह सुरक्षित बच गए। when they get safely away, जब वह सुरक्षित बच गए। बट लेकिन the little mouse said, बट लेकिन the little mouse said, लेकिन the little city mouse said, छोटे शहरी चूहे ने कहा, लेकिन छोटे शहरी चूहे ने कहा, दैट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। सी विल सून गो अवे, यानी जो रसोईया अंदर आई थी वह जल्द ही सून गो अवे, जल्द ही चली जाएगी। एंड देन वी कैन गो बैक, और फिर हम वापस जा सकते हैं। आई बात यहाँ तक समझे? देन वी कैन गो बैक, देन वी कैन गो बैक, तब हम वापस जा सकते हैं। आफ्टर द कुक हैड गॉन, आफ्टर द कुक, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। आफ्टर द कुक हैड गॉन, रसोइये के चले जाने के बाद। द कुक मीन्स रसोइया, हैड गॉन चले जाने के बाद, अबे यानी बाहर चले जाने के बाद। आफ्टर द कुक हैड गॉन अबे, जब रसोइया चला गया उसके बाद। एंड शट द डोर, यानी रसोइये के जाने और दरवाजा बंद होने के बाद, रसोइये के जाने और दरवाजा बंद होने के बाद
दे स्टॉल सॉफ्टली बैक, वह आराम से पीछे वापिस आ गए। फिर वह क्या, जो दोनों चूहे थे, जब रसोईया अंदर आया था यानी कुक आटा लेने के लिए अंदर आया था, वो छुप गए थे, इधर उधर क्या कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रसोईया आटा लेके वहां से चला गया और दरवाजा बंद हुआ, वो क्या हो गए, वो फिर से पीछे की तरफ मुड़ आए, यानी कि फिर से जुट गए कि चलो फिर से कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। स्टोल सॉफ्टली बैक, वह फिर से चोरी से चुपके से पीछे कैसे आ गए, बहुत धीरे से आराम से पीछे आ गए। एंड दिस टाइम द सिटी माउस, और इस समय शहरी चूहा, हैड समथिंग न्यू टू शो, उसके पास कुछ नया था दिखाने के लिए। यानी इस समय एट दिस टाइम शहरी चूहे के पास कुछ नया था उसे दिखाने के लिए, समथिंग न्यू टू शो, उसे दिखाने के लिए। ही टूक द लिटिल कंट्री माउस, उसने छोटे शहरी चूहे को, उसने छोटे देहाती चूहे को, ही टूक द लिटिल कंट्री माउस, उसने छोटे देहाती चूहे को अपने साथ में लिया। कहाँ ले गया, कॉर्नर ऑन द टॉप शेल्फ, और दराज के सबसे ऊपर लेके गया, कोने में, कहाँ पे, दराज के सबसे ऊपरी कोने में लेकर गया, कॉर्नर ऑन द टॉप शेल्फ, ठीक है। वेयर अ बिग जार ऑफ ड्राइड फ्रूट्स, जहाँ पे पके हुए बेर के डब्बे, जहाँ पर पके हुए बेर के डिब्बे, वेयर अ बिग जार ऑफ ड्राइड फ्रूट्स, जहाँ पे पके हुए सूखे बेर के डिब्बे, स्टूड ओपन, खुले पड़े थे, कैसे पड़े थे, खुले पड़े थे, जहाँ पर सूखे हुए बेर के डिब्बे कैसे पड़े थे, खुले पड़े थे। आफ्टर मच प्लगिंग एंड पुलिंग, प्लगिंग एंड पुलिंग का मतलब बहुत ज़्यादा उसको घुमाने के बाद या उसको खोलने के बाद, यानी झटका झटकी होता है ना कि नहीं खुल रहा था उनसे जल्दी वो डिब्बा, तो उसको खोलने के बाद बहुत ज़्यादा, आफ्टर मच प्लगिंग एंड पुलिंग, दे गॉट अ लार्ज ड्राइड प्रून, दे गॉट अ लार्ज ड्राइड प्रून, उन्हें बहुत ज़्यादा क्या मिला, सूखा बेर मिला, क्या मिला, सूखा बेर मिला। आउट ऑफ द जार ऑन द टॉप शेल्फ, आउट ऑफ द जार यानी डब्बे के बाहर सबसे ऊपरी दराज पर उन्हें बहुत ज़्यादा बेर यानी सूखे बेर मिले खाने के लिए। एंड बिगेन टू टेस्ट, और उन्होंने क्या किया, टेस्ट करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया टेस्ट लेना उसका, सो मच, एंड दे बिगेन टू टेस्ट सो मच दैट ही कुड हार्डली निबल फास्ट इनफ, जो वह मुश्किल से जल्दी से खा सकते थे, जो वह मुश्किल से जल्दी से खा सकते थे, यानी कि वो बेर इतना ज़्यादा था या फिर इतनी क्वांटिटी में था कि वह मुश्किल से ही बहुत जल्दी खा पाते, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी करते तब भी बहुत टाइम लग जाता, लेकिन वो टेस्टी इतना था कि उन्होंने बहुत जल्दी ही उसे, यानी कि एक ही बार में उसको निपटा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है उसके आगे देखते हैं। दिस वाज इवन बेटर देन द ब्राउन शुगर, ये क्या था, ये ब्राउन शुगर जो उन्होंने खाया था, जब फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था तो उसमें जो कंट्री माउस था उसको सिटी माउस ने क्या खिलाया था, ब्राउन शुगर खिलाया था। लेकिन जो ये ड्राइड प्रोन्स थे, दिस वाज द इवन बेटर एज कम्पेयर टू ब्राउन शुगर, जो कंट्री माउस था उसको क्या लगा कि जो ये ड्राइड प्रोन्स हैं, सूखे बेर हैं, ये क्या है, ब्राउन शुगर से इवन बेटर है, मोर बेटर है, ठीक है। उसके बाद में द कंट्री माउस यानी शहरी चूहा, सॉरी द कंट्री माउस देहाती चूहा, द टेस्ट सो मच दैट ही कुड, उसने क्या किया, टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लगा, द टेस्ट सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, दैट ही कुड हार्डली निबल फास्ट इनफ, जो वह बहुत ही तेजी से, हार्डली यानी कठोर से, यानी हार्डली मतलब दैट ही कुड हार्डली निबल फास्ट इनफ, जो वह मुश्किल से ही जल्दी खा सकता था, उसने क्या किया, बट ऑल एट वंस, जो मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से कोई इतनी जल्दी खा सकता, लेकिन उसने क्या किया, सारा एक ही बार में निपटा दिया, बट ऑल एट वंस, इन दी मिडिस्ट मतलब बीच में, इन दी मिडिस्ट यानी बीच में, जैसे ही वो कुछ कर रहे थे उसी के बीच में वो क्या कर रहे थे, खा रहे थे, इन दी मिडिस्ट ऑफ देयर ईटिंग, उनके खाने के दौरान ही, खाने के बीच में ही क्या हुआ, देयर केम अ स्क्रैचिंग एट द डोर, दरवाजे में एक खिंचाव आया, क्या आया, खिंचाव आया, होता नहीं दरवाजा हम खोलते हैं तो आवाज़ आती है, स्क्रैच होता है, ठीक है, तो उस टाइप की स्क्रैचिंग आई दरवाजे में एट द डोर, एंड ये शार्प लाउड, और एक शार्प यानी बहुत तेजी से एक आवाज़ सुनाई दी, किसकी, म्याऊ, कौन सी आवाज़, म्याऊ यानी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। व्हाट इज दैट सेड द कंट्री माउस, अब जो कंट्री माउस था वो पागल हो गया कि ये क्या है, ये म्याऊ की आवाज़ कहाँ से आ गई, व्हाट इज दैट, ये क्या है,
वह क्या है या फिर ये क्या है, यानी ये आवाज़ कैसी है, व्हाट इज़ दैट, ये आवाज़ कैसी है। कंट्री माउस ने कहा, किससे कहा, उस सिटी माउस से, शायद द कंट्री माउस। द सिटी माउस जस्ट विस्पर्ड, द सिटी माउस जस्ट विस्पर्ड। जो शहरी चूहा था वो सिर्फ फुसफुसाया, यानी विस्पर्ड तो सिर्फ फुसफुसाया, आह भरी और बोला, क्या बोला, सी। ये जो लिखा हुआ नहीं है, यस यस सी, यानी जब भी हम किसी को कहते हैं ना कि शांत रहो तो ऐसे होते नहीं है, ऐसे होते नहीं है। तो जो कंट्री माउस था, जब उसने पूछा उस बिल्ली को, बिल्ली की आवाज़ सुनी, शार्प लाउड उसने सुनी, म्याऊं की, तब उसने पूछा कि ये कौन है, ये आवाज़ कैसी है। तो जो सिटी माउस होता है उसको कन्वेंस करने के लिए उसको कहता है, यानी आवाज़ मत निकालो, ये क्या है, देखो ये क्या है। अब देखो सिटी माउस एक्सप्लेन करता है कि ये क्या है, जस्ट एक्सपर्ट एंड रैन एज फास्ट एज ही कुड टू द होल, और इतना बोल के कि शी आवाज़ नहीं निकालना है, अब बहुत तेज़ी से दौड़ा, जितनी तेज़ी से वह दौड़ सकता था, किसकी तरफ, होल की तरफ, किसकी तरफ, होल की तरफ, जितनी तेज़ी से वह दौड़ सकता था वह दौड़ा। द सिटी एंड द कंट्री माउस रैन आफ्टर, रैन आफ्टर का मतलब होता है पीछे दौड़ना, क्या होता है, पीछे दौड़ना या पीछे भागा, पीछे भागना। तो जो कंट्री माउस था वो भी उसके पीछे दौड़ा। यू में बी श्योर, तुम सही हो सकते हो, यानी जो कंट्री माउस था उसने कहा कि तुम सही हो सकते हो, तुम्हारे पीछे भागना ज़्यादा ठीक है। भागने लगा उसके पीछे, एज फास्ट एज ही कुड, और वह भी उसके पास, उसके पीछे भागने लगा जितनी तेज़ी से वह भी दौड़ सकता था। अगला देखते हैं, एज सून एज दे वर आउट ऑफ द डेंजर, बहुत ही जल्द वह क्या थे, खतरे से बाहर थे, बहुत ही जल्द वह क्या थे, खतरे से बाहर थे। एज सून एज दे वर आउट ऑफ डेंजर, दे वर आउट ऑफ डेंजर, डेंजर मीन्स मतलब खतरा, और आउट ऑफ डेंजर मीन्स खतरे से खाली होना, खतरे से बाहर होना, आउट ऑफ द डेंजर। बहुत ही जल्द वो लोग क्या थे, खतरे से, मतलब स्पीड ही इतनी बढ़ाई उन लोगों ने अपनी कि बहुत ही जल्द क्या हो गए, खतरे से बाहर हो गए। अगला, द सिटी माउस सैड, यानी जो शहरी चूहा था उसने कहा, दैट वाज द ओल्ड कैट, वो क्या थी, वो बूढ़ी बिल्ली थी, दैट वाज द ओल्ड कैट, वो बूढ़ी बिल्ली थी। सी इज द मोस्ट माउजर इन टाउन, सी इज द मोस्ट माउजर इन टाउन, वह पूरे शहर में या पूरे नगर में क्या है, बहुत ज़्यादा चूहे खाने वाली बिल्ली है, बहुत ज़्यादा चूहे खाने वाली बिल्ली है। सी वाज द ओल्ड कैट, वह बूढ़ी बिल्ली थी। सी इज द मोस्ट मोस्ट माउजर इन द टाउन, वह शहर में सबसे ज़्यादा चूहे खाने वाली बिल्ली है। इफ सी वंस गेट्स यू, अगर वह एक बार आपको पकड़ ले, यू लॉस्ट, तुम खत्म, यानी अगर उस बिल्ली ने एक बार किसी चूहे को पकड़ लिया तो उस चूहे की जीवन लीला समाप्त है। इतना समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। नाउ, अब क्या करें, यानी जो कंट्री माउस था वो सोचने लगा कि अब क्या करें। नाउ सैड द सिटी माउस, सैड द सिटी माउस, यानी शहरी चूहे ने कहा, आई विल टेक यू टू द सेलर, मैं तुम्हें तहखाने में ले चलूँगा। कहाँ ले चलूँगा? मैं तुम्हें तहखाने में ले चलूँगा, यानी कि जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे या ऊपर रहना ठीक नहीं है, इधर बिल्ली घूम रही, मैं तुम्हें तहखाने में लेके चलता हूँ। कहाँ लेके चलूँगा? तहखाने पे, जहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छा है तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा स्पेशल है। क्या है? देयर इज समथिंग स्पेशल, देयर, वहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कुछ ज़्यादा अच्छा, स्पेशल मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कुछ ज़्यादा अच्छा है आपके लिए वहाँ पे। सो द सिटी माउस टूक हिज लिटिल फ्रेंड, इसलिए जो सिटी माउस था उसने क्या किया, अपने छोटे और शहरी यानी देहाती दोस्त को, शहरी नहीं देहाती दोस्त को, उस कंट्री माउस को अपने साथ में लिया और कहाँ लेके गया? तहखाने में लेके गया। कहाँ लेके गया? तहखाने में लेके गया। नीचे तहखाने में, सीढ़ियों से नीचे तहखाने में लेके गया। डाउन द सेलर स्टेयर्स एंड इनटू अ बिग कपबोर्ड, और जहाँ पर एक बड़ी अलमारी थी। क्या थी? बड़ी अलमारी थी। मिनट का बनाइए। तो अब हम आगे देखते हैं। देयर वर मेनी सेल, उसमें बहुत सारे दराज थे, यानी जब उसको कहाँ लेके गया? सेलर में लेके गया, यानी तहखाने में ले गया। जब सिटी माउस कंट्री माउस को कहाँ ले गया? तहखाने में। वहाँ पर एक बहुत बड़ी अलमारी थी जिसमें क्या थे? देयर वर मेनी सेल, यानी उसमें बहुत सारे दराज थे। ऑन दिस सेल्फ वर जॉर्स ऑफ बटर, जिस पर क्या थे? बटर के क्या थे? डिब्बे रखे हुए थे। जार मतलब क्या होता है? डब्बा, जार के डब्बे, बटर मतलब मक्खन के डिब्बे रखे हुए थे। एंड चीज एंड आउट ऑफ द बैग, और क्या थे?
बटर यानी मक्खन और पनीर के डब्बे रखे हुए थे, और कुछ बैग में थे, कुछ बैग के बाहर थे, आउट ऑफ द बैग्स यानी कुछ बैग्स में भी रखे हुए थे। ओवरहेड हंग बंचेस ऑफ सॉसेज। सॉसेज एक प्रकार का फूड होता है, सॉसेज। तो सॉसेज के क्या थे, गुच्छे लटक रहे थे ऊपर, सर के ऊपर क्या लटक रहे थे, ओवरहेड यानी सर के ऊपर, हंग बंचेस ऑफ सॉसेज, सॉसेज के गुच्छे लटक रहे थे। एंड और देयर वर स्पाइसी एप्पल्स, और वहाँ पर क्या थे, स्पाइसी मतलब मसालेदार एप्पल्स थे। क्या थे, मसालेदार एप्पल्स थे। इन बैरल्स, बैरल्स में क्या थे, मसालेदार एप्पल्स थे। स्टैंडिंग अबाउट, जो कि खड़े हुए थे, बैरल्स खड़े हुए बैरल्स थे, मसालेदार एप्पल्स थे। स्मेल तो गुड, ये बहुत अच्छा स्वाद यानी स्मेल मतलब क्या, खुशबू देते थे। क्या देते थे, स्मेल तो गुड, बहुत अच्छा खुशबू लिटिल कंट्री माउस हेड, जो कि जो लिटिल कंट्री माउस था यानी जो छोटा देहाती चूहा था, उसको जो एप्पल, स्पाइसी एप्पल के जो था यानी कि जो उसकी स्मेल थी, वो किसके हेड में जाकर बैठ गई, वो लिटिल कंट्री माउस के दिमाग में बैठ गई। अब क्या होता है, ही रैन अलोंग, वह साथ में दौड़ा, यानी वो दोनों साथ में दौड़े। द सेल्फ एंड निबल्ड एट अ चीज, और वो दौड़ा और जाकर कहाँ पहुंचा, एक दराज पे। उसने क्या, पनीर के टुकड़े को कतरना शुरू किया, यानी काटना शुरू किया, उसको खाना निबल्ड यानी कुतरना शुरू कर दिया, यानी खाना शुरू कर दिया। एट अ चीज हेयर एंड अ बिट ऑफ बटर देयर, और यहाँ पर एक पनीर का टुकड़ा, उधर एक मक्खन का टुकड़ा, उसने क्या किया, खाना शुरू कर दिया। इतना है समझ में। until he saw an especially rich, तब तक उसने एक बहुत ही अच्छी चीज देखी। स्पेशली रिच मतलब बहुत ही अच्छी चीज देखी, जो कि क्या थी, वेरी डिलीशियस। डिलीशियस मतलब तो ऐसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन वेरी डिलीशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा, लेवल ऑफ डिलीशियस, लेवल ऑफ टेस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा वेरी डिलीशियस। स्मेलिंग पीस ऑफ चीज, उसने क्या देखी, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट स्मेलिंग पीस ऑफ चीज देखी, स्मेलिंग पीस ऑफ चीज देखी। तो पनीर का एक बहुत ही अच्छा टुकड़ा उसे दिखा, जो कि क्या था, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था, यानी बहुत ज्यादा क्या महक रहा था दूध में, बहुत ज्यादा सुगंध आ रही थी, उसमें से स्मेल आ रही थी। ऑना कीर, ये QUEER है, कीर इसको पढ़ेंगे, और इसका मतलब होता है अजीब। तो वो जो पीस टुकड़ा रखा हुआ था, वो एक कोने में कीर लिटिल स्टैंड इन अ कॉर्नर, एक कोने में क्या था, स्टैंड पर लटका हुआ था। यानी एक ऐसी अजीब सी चीज थी जिसमें वो पनीर का टुकड़ा जो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट महक दे रहा था, स्वाद दे रहा था, वो क्या था, वो लटका हुआ था। वो कैसा था, वो लटका था। He was just on the point of putting his teeth. He was just on the point of putting his teeth into the cheese. वह पनीर के टुकड़े में अपना जो मुंह है, यानी जो चूहा था लिटिल कंट्री माउस, वह पनीर जो महक रहा था बहुत ज़्यादा, उसमें अपना मुंह डालने ही वाला था, यानी उस पनीर के टुकड़े को वह खाने ही वाला था। इतने में क्या होता है, when the city mouse saw him, तब तक उसे जो छोटा शहरी चूहा होता है वो देख लेता है, क्या करता है, उसे देख लेता है। when the city mouse saw him, तब तक छोटा शहरी चूहा उसे देख लेता है। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, क्राइड द सिटी माउस, शहरी चूहा चिल्लाया। क्राइड द सिटी माउस, दिस इज अ ट्रैप, वो क्या है, वो जाल है, यह एक जाल है। दिस इज अ ट्रैप, यह एक जाल है, यानी ये एक संकट है तुम्हारे लिए, क्या है, ये संकट है, दिस इज अ ट्रैप। द लिटिल कंट्री माउस स्टॉप्ड एंड सैड, छोटा शहरी चूहा रुका और बोला। सैड मतलब कहा या बोला, छोटा शहरी चूहा रुक गया और बोला, व्हाट इज अ ट्रैप, कैसा जाल, व्हाट इज अ ट्रैप, कैसा जाल है, व्हाट इज अ ट्रैप, कैसा जाल है, दैट थिंग इज अ ट्रैप, जो चीज है वो एक जाल है। किसने कहा, सैड द लिटिल सिटी माउस, उसने कहा कि वो एक जाल है, उसमें तुम फंस सकते हो। द मिनट यू टच द चीज, द मिनट यू टच द चीज, द मिनट यू टच द चीज with your teeth, something comes down on your head hard and you are dead. जिस क्षण आप क्या करते हैं, उस क्षण आप पनीर के टुकड़े को क्या करते, अपने मुंह से पकड़ते, कुछ कठोर या भारी सा चीज आपके सर पर तेजी से गिरता और आप खत्म हो जाते, और आप क्या हो जाते, खत्म हो जाते। ये बात हम लोगों ने इस बोर्ड के माध्यम से समझ ली। लाओ दिखाओ, इसमें घुमा
के पकड़ो ऐसे, नहीं वैसे रखो, वैसे रखो, ठीक है। द लिटिल कंट्री माउस लुक्ड एट द ट्रैप। द लिटिल कंट्री माउस, छोटे शहरी देहाती चूहे ने किसकी तरफ देखा? उसकी तरफ देखा, यानी जो ट्रैप था वो जाल था उसकी तरफ देखा। एंड ही लुक्ड एट द चीज, और पनीर की तरफ देखा। एंड ही लुक्ड एट द लिटिल सिटी माउस, और फिर किसकी तरफ देखा? छोटे शहरी चूहे की तरफ देखा। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, ही सेड, उसने कहा। आई थिंक, मुझे लगता है। आई विल गो होम, मुझे घर जाना होगा। आई वुड रेदर हैव बार्ले एंड ग्रेन, I would rather have barley and grain to eat and eat in peace and comfort than have brown sugar and dried prunes and cheese and be frightened to death all the time। चूहे ने क्या कहा? शहरी चूहे से कहा उसने, देहाती चूहे ने, कि हमेशा मौत के डर में रहकर ड्राइड प्रून और ब्राउन शुगर खाने से बेहतर है कि मैं अपने वापस गांव जाऊं और वहां पर क्या करूं? बार्ले एंड ग्रेन, जो गेहूं, जौ और क्या है, अनाज है, उसी को खाकर, और कैसे? पीस एंड कंफर्ट में, यानी शांति और आराम के साथ उसे खाकर अपना जीवन यापन करूंगा। ठीक है। सेइंग सो, इतना कहकर द लिटिल कंट्री माउस बेंट बैक, अपने घर चला गया। कहाँ चला गया? बेंट बैक, अपने होम चला गया। टू हिज होम टू लिव अ पीसफुल, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए। चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया आप लोगों को। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि चैनल के ग्रोथ में हेल्प कीजिए, और जितने भी क्लास 7th के स्टूडेंट हैं आप लोगों के नज़र में, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल।